राधे राधे सभी को। तो आज की ये वीडियो मेरी है सुबह स्नान से लेके रात्रि शयन तक हम गर्मियों में ठाकुर जी की सेवा कैसे करते हैं। मैं सुबह के स्नान वाले पानी में राधा कुंड और श्याम कुंड का जल थोड़ा थोड़ा मिला के मटके के ठंडे पानी से अपने ठाकुर जी का स्नान कराती हूँ। और कभी भी ठाकुर जी का स्नान ऐसे शंख से करना चाहिए, ना कि डायरेक्ट लोटे या फिर जग का इस्तेमाल करें। ठाकुर जी के स्नान के लिए कभी भी फ्रिज के ठंडे पानी का इस्तेमाल न करें, बल्कि रात में एक मटके में पानी रख दें और सुबह उससे स्नान कराएं। उससे ठाकुर जी को शीतलता प्रदान होती है। अब गर्मी का समय है तो चंदन सेवा विशेष तो होनी ही चाहिए ना। और हाँ, चंदन सेवा में तुलसी के काष्ठ का उपयोग जरूर करें। मैं अपने ठाकुर जी की चंदन सेवा में चंदन के साथ तुलसी के काष्ठ का उपयोग जरूर करती हूँ। आप चाहें तो मार्केट से ऐसे चंदन भी ला सकते हैं। मेरे पास ऐसे चंदन है जिनका मैं इस्तेमाल करती हूँ और इन्हें भी घस के लगाएं, इससे ठाकुर जी को ठंडक मिलती है। अब जिस भी चंदन का इस्तेमाल करें उसमें थोड़ा सा गुलाब जल की मात्रा जरूर डालें और थोड़ा सा कपूर, फिर इसको मिला के फिर ठाकुर जी को अनामिका उंगली से चंदन का उपयोग करें। हाँ, अगर आपके ठाकुर जी इतने छोटे से हैं, उनकी आंखों में चंदन न जाए, इसलिए आप ब्रश का उपयोग करें। ब्रश से धीरे धीरे ठाकुर जी के फेस पे, पूरे अंग पे चंदन लगाएं। और बड़े वाले ठाकुर जी हैं तो उनके लिए अनामिका उंगली का प्रयोग करें। चंदन सेवा होने के बाद ठाकुर जी का प्यारा सा श्रृंगार करें और साथ में पुष्पों से ज़्यादा श्रृंगार करें। पुष्प का इस्तेमाल करने से ठाकुर जी को सुगंधित और ठंडक दोनों महसूस होती है। गर्मियों में ठाकुर जी के लिए हल्का श्रृंगार का उपयोग करें, हल्का वस्त्र पहनाएं। मेरे यहाँ तो इस समय बारिश हो रही है, इस वजह से मैंने सोचा कि आज अपने ठाकुर जी को ठंडक है तो थोड़ा सा अच्छा श्रृंगार कर दूँ। और ये श्रृंगार मैं काफ़ी दिनों बाद कर रही हूँ, क्योंकि गर्मी होने की वजह से हम अपने ठाकुर जी को हल्का सा श्रृंगार करते हैं। और दूसरी बात, गर्मियों में ठाकुर जी को भोग कब और कैसे लगाएं ये भी ज़रूरी है। तो हमें हमेशा गर्मियों में ठाकुर जी के लिए ठंडक भोग का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे फल में तरबूज, खीरा, ककड़ी, आम, इन सब का इस्तेमाल करें। और विशेष ध्यान दें, दही का छाछ या लस्सी हमारे प्यारे से गोपाल जी को दोपहर में न लगाएं भोग, क्योंकि दोपहर में दही खट्टी हो जाती है, जिससे हमारे प्यारे से गोपाल जी को दुख होता है। इसलिए कभी भी लस्सी या छाछ, दही के भोग का उपयोग सुबह के टाइम 8 बजे या फिर रात्रि के समय 7 बजे से पहले लगा दें। हाँ, दोपहर के टाइम आप हमारे ठाकुर जी के सत्तू का भोग लगा सकते हैं। ये मैंने एक डब्बे में सत्तू बना के घर का सत्तू रख लिया है, जिससे मैं दोपहर में अपने ठाकुर जी को भोग लगाती हूँ। गर्मियों में ठंडे पानी में मीठे भोग का और नमक वाले भोग का, दोनों का मैंने व्यवस्था अपने ठाकुर जी के लिए कर लिया। आप ऐसे ही जार में चीज़ों को बना के रख सकते हैं और दोपहर के टाइम अपने ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं। इस जार में मैंने ठाकुर जी के लिए मीठे भोग का इस्तेमाल किया है। इसमें मैंने सौंफ, मिश्री, काली मिर्च, धनिया पाउडर, इस सब का इस्तेमाल किया है, जो गर्मियों में दोपहर के टाइम आप 1 गिलास ठंडे पानी में 1 चम्मच चीनी डाल के अपने कान्हा जी को भोग लगा सकते हैं। इस जार में मैंने काला नमक और जीरा का भुना हुआ पाउडर बना के रखा है, जो मैं सत्तू में डाल के इस्तेमाल करती हूँ। तो ये रही हमारे प्यारे से ठाकुर जी की भोग से रिलेटेड बातें। अब हम बात करते हैं कि रात में अपने ठाकुर जी को शयन कैसे कराएं गर्मियों में। अब सुबह के टाइम चंदन श्रृंगार हुआ रहता है, तो अब इसका मतलब ये नहीं कि रात में आप ठाकुर जी को डायरेक्ट ले जाके सुला दें। ऐसी गलती कभी मत करना। इससे जो हम चंदन का पत्रावली श्रृंगार किए हैं, ये ठाकुर जी के आँखों में जाता है, जिससे इन्हें कष्ट होता है। इसलिए हमें हर रोज़ रात में आरती करके भोग लगा के उसके बाद पूरे श्रृंगार ठाकुर जी का उतारें। और फिर सूती के कपड़े, ऐसे हल्के कपड़े, कॉटन के, सूती के ऐसे हल्के कपड़े आप ठाकुर जी को पहनाएं। इसके बाद चाहे तो आप मटके के पानी से स्नान भी करा सकते हैं। उसके बाद ऐसे वस्त्र पहना के सुला भी सकते हैं। अगर ज़्यादा गर्मी पड़े तो, अगर ज़्यादा गर्मी ना हो तो आप हल्के से रुमाल को पानी में भिगो के उससे ठाकुर जी की पत्रावली श्रृंगार को हटाएं। इसके बाद
उनको ऐसे हल्के कपड़े पहनाएं। मैंने तो अपने पास ऐसा गुलाब जल का बॉटल रखा है। देखिए, ये गुलाब जल का बॉटल मैं एक स्प्रे बॉटल में भर लेती हूँ। इसके बाद ठाकुर जी के पूरे शरीर पे ऐसे ऐसे स्प्रे करके फिर हल्की मालिश करती हूँ। मालिश के बाद उनको सुलाती हूँ, जिससे गुलाब जल से उनको ठंडक भी मिलती है, मालिश से थकान दूर होती है और इनको नींद भी अच्छी आती है। गुलाब जल की जगह आप इत्र का भी प्रयोग करते हैं। इनके लिए खास गर्मियों में खसका इत्र का प्रयोग करें। फिलहाल मेरे पास तो नहीं है, लेकिन आप जरूर खसका इत्र का प्रयोग करें। अगर आपके रूम में एसी है तो सही है। अगर एसी नहीं है तो आप अपने ठाकुर जी को शयन कराने के बाद मोर पंख के पंखे से हवा दें, और ये हवा देने के बाद उनके लिए ऐसे पंखे का इस्तेमाल करें। मेरे पास तो ठाकुर जी के लिए ऐसा ही पंखा है, मैं इसको रात में चला देती हूँ, फिर ठाकुर जी आराम से सो जाते हैं। ये गुलाब जल का प्रयोग आप हमेशा अपने ठाकुर जी के ऊपर ऐसे हल्का हल्का स्प्रे करके कर सकते हैं। इससे ठाकुर जी को ठंडक मिलेगी और सुगंध भी आएगी। तो कुछ इस प्रकार हम अपने ठाकुर जी की गर्मियों में करते हैं सेवा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी लोगों को पता चले कि हमारे प्यारे से गोपाल की सेवा गर्मियों में कैसे होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे सभी को।